जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक होंगे ना? घर पर हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे होंगे, यकीनन अपने स्कूल को भी बहुत मिस कर रहे होंगे और हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके बगैर घर जैसे मामा पापा को खाली लगता है ना, सेम हम भी आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, तो हमें भी आपके बगैर स्कूल बहुत वीरान लगता है, बहुत याद आते हैं। हम जल्द दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि स्कूल जो है वो ओपन हो जाए और इंशाल्लाह हम उम्मीद हमें बहुत है कि 16 से यू विल बी इन स्कूल इंशाल्लाह। चलिए जी, आज हम आपको जैसे कि पता है कि आपका उर्दू का लेक्चर है क्लास 7 का, आगाज़ करते हैं। ठीक है, आज डेट क्या है हमारी, तारीख क्या है? 13 सितंबर 2021। ठीक है, आपकी यहाँ पे क्लास भी रिटर्न है। आपकी क्लास क्या है? 7th हफ्तुम, जमात हफ्तुम, और आपकी दूसरी मुद्दत, और आपका आज लेक्चर नंबर है 2, उर्दू का लेक्चर नंबर 2। और आपका जो आज की नज़म का उन्वान है बहुत ही अहम और आपका मालूमात से भरा हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेटिव भी है और आप इंजॉय करेंगे। आपको बहुत सा आज के लेसन में जो आपका ये आपकी नज़म है, जब आप उसकी नसर को करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितना कुछ पता चलेगा, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया के हवाले से। आज आपके नॉलेज में ज़्यादा से इजाफा होने वाला है। इस पिक्चर को देखिएगा गौर से। ये तस्वीर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है, हमारे बहुत ही मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। बहुत अहम किरदार अदा किया इन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए से, अपनी शायरी के ज़रिए से, ठीक है, और बाज़ औक़ात अपनी नसरी तनसीब इनकी जो थी, तसनीफ जो इनकी थी जितनी, उसके हवाले से भी। अब हम अपनी नज़म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप लोगों के पास बुक होंगी, मैंने आपको जैसे ही बताया 7th क्लास आपको आईडी भी मिल गई थी। अपनी बुक से, अपनी किताब से सफ़ा नंबर 51 ओपन कीजिए जी। आपका उन्वान क्या है? मुसद्दसे हाली से इंतखाब, यानी कि मौलाना अल्ताफ हुसैन की मुसद्दस से इंतखाब की गई है आपकी ये नज़म। सबसे पहले देखिए, इसमें आपके सामने लिखा हुआ है तदरीसी मकासद, यानी कि इसके पीछे मकसद क्या है। इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान सकेंगे। अगर आपके निसाब में इस सबक को शामिल, इस नज़र को शामिल किया गया है, तो उसके पीछे क्या मकसद था। सबसे पहले इसके मुसद्दस की हैयत से मुतारिफ हो सके, यानी कि मुसद्दस होती क्या है। हमेशा याद रखिएगा, एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है एक शेर? 2 मिसरों पर, यानी कि 2 लाइन्स होती है ना। और एक बंद जो होता है वो 4 मिसरों यानी 2 अशार पर मुश्तमिल होता है। मैं रिवाइज कर देती हूँ, एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और एक बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। और अब आप ये जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक बंद है, लेकिन ये 6 मिसरों पर यानी 3 अशार पर मुश्तमिल है। ऐसा खास बंद जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मुसद्दस कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ऐसी नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे मुसद्दस कहते हैं। याद रहेगी आपको टाइप्स पता होने चाहिए ना कि शेर क्या है, बंद किसे कहते हैं। और बंद की भी 2 टाइप्स अब आपके सामने आ गई हैं। एक बंद जिसमें आपके 4 मिसरे होते हैं, और एक बंद जैसे मुसद्दस आपके सामने है, इसमें 6 मिसरे होते हैं। 6 मिसरों पर मुश्तमिल क्या है?
मिसरों पर मुश्तमिल हो आपका बंद तो उसे हम मुसद्दस कहते हैं जी। अब देखिए दूसरा मकसद, मुसलमानों के शानदार माजी से आगाह हो सके। मैंने अभी आपको बताया कि आपका आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कि आपको बहुत कुछ पता चलेगा, उस दौर का भी पता चलेगा जिस दौर में आप नहीं थे, यानी कि मुसलमानों के शानदार माजी के बारे में। वो दौर जबकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, वो दौर जब मुसलमानों ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, अपनी उनकी जो शोहरत थी उसका डंका पूरी दुनिया में बजता था। उस हवाले से आपको पता चलेगा इस्लाम की बरकत जान सके कि इस्लाम की अजीम बरकतों की वजह से मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इस्लाम जब दुनिया में आया तो अपनी बरकत से दुनिया में क्या तब्दीली आई इसके बारे में आप जान सकें। और नंबर 4 है मुताले की आदत अपना सके, यानी कि आप में स्टडी करने का ज़्यादा, देखिए ना जब एक इंफॉर्मेटिव बात पता चलती है और आप उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, आपके नॉलेज में इजाफा हो, तो आप उस तरह से क्या करेंगे और बुक पढ़ेंगे, आप और नॉलेज लेना चाहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ही हैं, ठीक है, इनका आपने नाम सुना, मैंने आपको बताया इनकी शायरी में भी इनका नाम है, इन्होंने असबाक भी बहुत से लिखे, तो आपके माइंड में आएगा कि ठीक है इतनी मजे की इन्होंने नज़म लिखी है और मुसद्दस हाली से जो ये इंतखाब की गई नज़म हमारे सामने, हम बाकी की किताब को भी पढ़ सोचेंगे ना, तो इस तरह क्या होता है बच्चों में मुताला करने की आदत जो है वो बढ़ती चली जाती है और मुताले की तरफ राग़िब होते चले जाते हैं। देखिए अब इसके खास अल्फाज में आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है टैगस, उम्मी, अजम, तौहीद मुतलक, गुलगुला, अफसुरदा, सागिर, जोया, फलाहत, यक्ता, मुसफ़ा और फरसख। यही है ना फरसख, ये आपके खास अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल आपकी इस आज की नज़म में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें होगा। अब पहला बंद इसका पढ़िए, पढ़े ना मेरे साथ, पेज ओपन किया हुआ है ना आपने 51। पहला आपका बंद है, घटा एक पहाड़ों से बतहा की उठी, घटा एक पहाड़ों से बतहा की उठी, पड़ी 400 यक बयक धूम जिसकी, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। ठीक है, मैंने आपको रिवाइज कर देती हूँ। आपको मैंने बताया है कि एक 2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर होता है, और अगर कोई बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे भी हम बंद कहते हैं, लेकिन वो बंद जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे हम मुसद्दस कहते हैं। याद रहेगी ना आपके बात? हाँ जी, आपने देखें जब आपने अपनी कॉपी पर लिखने का स्टार्ट करना है, काम करना, लिखना शुरू करना है, तो आपने ऐसे हेडिंग देनी है। सबसे पहले आपकी ये है नज़म, ठीक है, उसके बाद देखिए आप उसका उन्वान देंगे मुसद्दस हाली से इंतखाब, फिर आप लिखेंगे हवाला मतन, तशरीह करने जा रहे हैं ना, नसर करने जा रहे हैं, 2 आपके होते हैं, उसमें आपका है नज़म का नाम, फिर आपका है शायर का नाम। ठीक है, नज़म का नाम, शायर का नाम। नज़म आपकी मुसद्दस हाली है और शायर आपकी क्या है, कौन है आपके शायर? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जिनकी आपको तस्वीर नजर भी आ रही है। क्लियर हो गया? आगे देखिए जी, वो कह रही है, अब आपने क्या है मैंने आपको बताया है, आपका पिछला जो सब लेसन था उसकी आपको हमने आपसे कहा था, आप जैसे फर्स्ट टर्म आपकी पहली मुद्दत थी उसमें आपने किसी 2 अशार नज़मों की आपने तशरीह की, फिर आपने नसर की। तो आज ये जो आपके निसाब में सेकंड टर्म के सिलेबस में जो शामिल किया है मुसद्दस हाली, इसकी आपने नसर करनी है। नसर मतलब आसान उर्दू कि आपको मफहूम समझ आ जाए। अब वो कह रहे हैं, घटा एक पहाड़ों से बतहा की उठी, पड़ी 400 यक बयक धूम जिसकी। घटा, घटा किसे कहते हैं? आप देखते हैं काले बादल स्याह बादल, मौसम जैसे अभी कुछ डेज पहले कल का मौसम स्पेशली ऐसा ही था। बतहा कहते हैं मक्का मुकर्रमा को, मक्का मुकर्रमा को की सरजमीन को। पड़ी 400 हर तरफ, चारों तरफ, पूरी दुनिया में मुराद है। बयक धूम,
धूम किसे कहते हैं? शोहरत को। यकायक अचानक, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची। कड़क जोरदार आवाज जैसे बादल का गरजना, दमक चमक को कहते हैं। जो टेगस पे गरजी, टेगस क्या है? या एक न्यू वर्ड आपके सामने आया है, लेकिन अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा है तो यकीनन आपको पता होगा टेगस क्या है। हस्पानिया का सबसे बड़ा दरिया, ठीक है, जो स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान बहता है, ये है जी दरिया टेगस। स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान जो दरिया बहता है, दरियाए टेगस, ठीक है। दूसरा दरियाए गंगा, तो गंगा पे बरसी। गंगा, ये देखिए दरियाए गंगा है ये, जो कि इंडिया यानी भारत में है। आप ये कह सकते हैं इनका मजहबी दरिया भी है, क्योंकि जब ये मजहबी अपने त्यौहार इनके आते हैं तो ये दरियाए गंगा में जाकर नहाते भी हैं। रहे से महरूम आबी न खाकी, आबी पानी को कहते हैं, खाकी खुश्की को यानी जमीन पर रहने वाले। हरी हो गई सारी खेती खुदा की, हरी हो जाना, सरसब्ज हो जाना। अब वो बात क्या कर रहे हैं कि काली घटा, घटा एक पहाड़ों से बथा की उठी। अब मैं आपको नसर करवाने जा रही हूँ इसकी। वो क्या है? घटा एक पहाड़ों से बथा की उठी, कि बथा यानी मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से काली घटा जो है वो क्या है? उठी। पड़ी 400 यक बयक धूम उसकी, और उसने अचानक से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, और उसकी चमक, कड़क और चमक जोरदार आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जो टेगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी। जो दरिया ना सिर्फ दरिया टेगस पर बल्कि दरियाए गंगा पर भी बरसी। रहे से महरूम आबी न खाकी, इस घटा से ना तो पानी और ना ही खुश्की, कोई भी जो है वो महरूम ना रहा। हरी हो गई सारी खेती खुदा की, कि इसकी सरसब्जो, क्या किया इस घटा ने? खुदा की सारी खेती को सरसब्ज कर दिया, हरा कर दिया, ठीक है। ये तो था थी इसकी नस्ल, लेकिन असल इसका मकसद क्या है थोड़ा सा मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगी कि आपको पता हो। जैसे मैंने आपसे कहा था इसके तदरीसी मकासद पढ़ते हुए कि दूसरे शहर में मैंने आप दूसरी बात जो बयान की थी कि पाक मुसलमानों के शानदार माजी से भी आगाह कर सके, और इस्लाम की बरकत स्पेशली जिसकी बात हुई तो उसके हवाले से कहूँगी इस्लाम की बरकत के लिहाज से कि इधर घटा से मुराद सिर्फ काले बादल नहीं है। वो बज़ाहिर मतलब था कि मक्का मुकर्रमा से जी बादल उठे और वो पूरी दुनिया में फैल गए। इससे असल मुराद क्या है? हमारा दीन इस्लाम है, और उसको फैलाने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने मक्का, देखिए मक्का मुकर्रमा से आपने अपनी तालीमात का आगाज किया ना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से इस्लाम को फैलाना शुरू किया। आप बच्चे थे, सबसे पहले क्या हुआ? अल्लाह ताला जिस वक्त जबान होने शुरू हुए, वही नाजिल हुई, और अल्लाह ताला वही के जरिए फरिश्ता जिब्राइल के जरिए आपको फरमाया करते थे कि अब जो है वो इस्लाम की दावत, इस्लाम का प्रचार शुरू करो। तो सरजमीन मक्का जो उनकी अपनी सरजमीन थी, वहां से उन्होंने उसका आगाज किया था। उसी चीज की बात कर रहे हैं कि अल्लाह की वहदानियत का जो ऐलान शुरू किया गया वो मक्का की सरजमीन से शुरू किया गया, और जहां से शुरू किया गया सिर्फ मक्का के लोग उससे फैजियाब नहीं हुए, सिर्फ मक्का के लोग उससे मुस्तफीद नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया, 400 हर तरफ, चारों तरफ। और उसकी रोशनी, उसकी करामात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी फैली कि दुनिया में शोर शराबा शुरू हो गया। पता चल गया कि एक दीन इस्लाम है जो इस चीज के बारे में लोगों को कहता है कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह की वहदानियत की पूरी दुनिया जो बनी है हमारे सामने है, इसको बनाने वाली कोई ना कोई जात मौजूद है। जो टेगस पे बरसी तो गंगा में बरसी, और वो जो सिर्फ हस्पानिया यानी स्पेन और पुर्तगाल का के दरमियान जो दरिया रहता है उस सरजमीन तक नहीं, बल्कि इंडिया मतलब पूरे हिंदुस्तान में भी
اس کے جو ہے وہ کرامات نظر آئی اسلام کے پھیلنے کی، اور اس سے صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مطلب لوگ تھے سب اس سے کیا ہے فیضیاب ہوتے چلے گئے، اور ہری کھیتی ہو جانے سے مراد کیا ہے کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام پھیل گیا، پوری دنیا جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئی، اور اللہ کا نام ہر گھر سے آنے لگا۔ دوسرا دیکھیے کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ جی یہ بھی اس طرح سے پہلے ہم اس کے بظاہر مطلب دیکھیں گے کیا ہے اس کے میننگ۔ کیا امیوں نے، اب امی کسے کہتے ہیں؟ امی وہ کہتے ہیں وہ جزیرہ عرب کے لوگ جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، کہ بول بالا ہونا مشہور ہو جانا، پرچار ہو جانا، چھا جانا، شہرت حاصل کر لینا، شہرت مل جانا، چھا جانا۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، یعنی کہ بتوں کو عرب اور عجم دونوں کو بتوں سے پاک کیا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو یعنی کہ جو بھی کشتی ڈوب رہی تھی اس کو سنبھالا، اس کو ڈوبنے نہ دیا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں جو توحید زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، کہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا پوری دنیا میں، ہر گھر سے کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ حق حق، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس کے پہلے ہم نصر کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امیوں نے پوری دنیا میں اجالا کیا جس سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، عرب اور عجم سے صرف بتوں کو نہیں نکالا بلکہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی سنبھالا، اور زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، پورے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہے توحید مطلق کو پھیلایا، اور ہر گھر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آنے لگی، حق کی آواز آنے لگی، اللہ کی وحدانیت کے لیے آواز آنے لگی۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ کو میں اس کا مفہوم سمجھانا چاہوں گی۔ وہ کہہ رہے کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، اب میں نے بھی آپ کو بتایا امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اس چیز کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ نے فرشتہ جبرائیل نے جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، تو اقرا کلاس بولا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جواباً کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو یہی چیز تھی، تو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دور جس وقت کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، انہی لوگوں کے ذریعے، کن لوگوں کے ذریعے؟ انہی امیوں کے ذریعے، انہی لوگوں کے ذریعے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیا ہوا؟ اسلام پھیلتا چلا گیا، کہاں پر؟ پوری دنیا میں۔ بتوں کو عرب اور عجم، کیونکہ اس وقت بت پرستی عام تھی، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اور بت کو ہی اپنا خدا مانتے تھے۔ ان کے ذہن میں اللہ کا کوئی بھی تصور نہیں تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی جنہوں نے انہیں ریلائز کروایا، سمجھایا کہ ایک ہستی، صرف ایک ہستی جو یکتا ہے، موجود ہے دنیا میں، دنیا کو سنبھالے ہوئے، دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اسی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صرف بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، کہ پھر کیا کیا؟ سب سے پہلے عرب کو اور عجم کو بتوں سے پاک کیا، یعنی کہ جہاں پر لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کو وہاں سے بتوں کو ختم کرنا شروع کیا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا۔ اب ایک کشتی کو سنبھالا، اس سے مراد یہ نہیں کہ کشتی دریا میں تھی وہ ڈوبنے لگی تھی اس کو سنبھال لیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی کیا ہے، وہ جو گناہوں کی کشتی تھی، انسان جو کہ گناہ سے بھرے ہوئے تھے ان کو سنبھالا، ان کو ڈوبنے نہیں دیا، ان کو راہ راست پر لایا، انہیں اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا۔ یہ مطلب ہے زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، اور پوری دنیا کو اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ احساس دلایا، اور ان کو پوری دنیا میں توحید حق کو بلند کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ جو پوری دنیا تھی اس کے ہر گھر سے جو ہے وہ کیا آواز آتی تھی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد رسول اللہ۔ تیسرے بند کی طرف ہم آتے ہیں، ہوا غلغلہ، نیکیوں کا بدوؤں میں پڑی کھل بلی،
कुफ्र की सरहदों में, हुई आतिश अफसुर्दा आतिश कदों में, लगी खाक सी उड़ने सब माबदों में, हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल बिछड़ कर। वो क्या बात कर रहे हैं? बुलबुला, इसके मीनिंग को देखते हैं। मतलब चर्चा, शऊर, समझबूझ, ठीक है। नेकियों का बदों में पड़ी खुलबुली, खुलबुली क्या कहते हैं? हलचल होना। कुफ्र की सरहदों में, हुई आतिश अफसुर्दा आतिश कदों में, लगी खाक सी उड़ने सभी माबदों में। खाक सी उड़ने यानी माबदों, माबद कहते हैं इबादत खानों को। हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, यानी कि काबा जो है वो घर, लोग बुतों के घर उजड़े। जब एक जा सारे दंगल बिछड़कर और सब एक जगह पर जो है वो आ गए। अब वो बात क्या कर रहे हैं? उसी बात, बार बार एक ही बात की जा रही है कि इस्लाम के प्रचार से जब पूरी दुनिया जो है वो क्या हुई? फेज़याब हुई। अब ये हमने 2 बंद की मैंने आपके सामने नसर की है। इसी तरह से आपने बाकी जो है उनकी भी आपने नसर खुद से करनी है। अल्फाज के मुआनी को देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। आपने इसको देख लेना है। तफसीली जवाबात हैं, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। पहला है घटा एक पहाड़ों से डैश की उठी। इसमें ऑप्शन है मक्का, मदीना, बतहा, खैबर, तो बतहा आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, जो टैगस पे बरसी गरजी तो डैश पे बरसी। टैगस आपको मैंने बताया दरिया है, दरिया का नेम है और इसकी तस्वीर यहाँ पर है ना आपके पास, ये देखिए दरिया टैगस। मैंने आपको बताया है दरिया टैगस क्या है, जो स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान बहता है, बड़ा और लंबा दरिया है। दूसरा दरिया गंगा जो कि इंडिया में है, ठीक है, उस पे बरसी। अब यहाँ पर क्या है? गंगा। किया डैश ने जहां में उजाला, उम्मियों ने हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, लगी खाक से उड़ने सब माबदों में, फलाहत ने बेमिसलो यकता हुए वो। ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद है लुगत की मदद से इन अल्फाज के मानी। इसके अल्फाज के मानी भी मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी बुक के एंड पर जो है वो फरहंग के नाम से एक सफ़ा दिया हुआ है, या आप सबकी बुक में होगा। इसमें आपका हर सबक उसके मायने लिखे हुए हैं। सबक नंबर 1 है, 2 है, 3। अब आपका ये सबक है मुसद्दस से हारिस से इंतखाब। ये देखिए ये इसके भी मीनिंग यहाँ है। हाँ जी, पहला है आपका उम्मी, मैंने बताया आपको अनपढ़ को कहते हैं, खुलबली हलचल को कहते हैं, अफसुर्दा परेशान इंसान, पछड़ना शिकस्त देना जिसे पछाड़ना भी लफ्ज भी बोलते हैं, और सागर प्याला, जोया मुतलाशी, फलाहत कामयाबी, मुसफ़ा पाक साफ, और फरसख फासले का एक माप। ठीक है, उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल है, ये आपने कर लेना है। अब डायरी की तरफ आ जाते हैं हम। ये आपकी आज की डायरी है। हाँ जी, पहले आप क्या करेंगे, मुसद्दस से हारिस से इंतखाब जो आपकी आज नज़म है, आपने इसकी रीडिंग यानी बुलंद ख़वानी दोबारा करनी है और इसकी इमला भी तैयार करनी है। आपको पता है इमला कैसे तैयार करते हैं? खास अल्फाज होते हैं और आपका एक कोई भी पैराग्राफ होता है। फिर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपने नसर करनी है। जैसे कि हमने 2 बंद की नसर की भी है, आपने बकिया की भी, और जो मैंने आपको पढ़ाई है उनकी नसर करनी है और मश्क भी। क्या करेंगे, ये दोनों चीजें आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ जी, आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है। एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, आपने जब भी कोई भी सबक तैयार करना है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये तो मैंने आपको आगाज में ही बताया था कि ये नज़म आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। जब आप बकिया बंद को भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी आपके लिए मालूमात जो है वो मौजूद हैं।
दूसरी चीज़ अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, स्टडी अपनी जैसे कर रही हैं अच्छे से अंदाज में वैसे ही करती रहिएगा। अपना एक टाइम टेबल आपका बनना होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। और एंड पर याद रखिएगा ये गैरिजन स्कूल आपका अपना स्कूल है, ये चैनल इसका मतलब आपका अपना चैनल है। आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है कि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपको जो है वो साथ ही इन्फॉर्म हो जाए, आपको इंटीमेट किया जा सके। एंड आपने इसे शेयर भी करना है, तो मत भूलिएगा ये तीनों। अल्लाह हाफिज़, बहुत सा ख्याल।